काफी लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली शायद हो सकता है इंडिया जो है वो बाजी ले जाए, पहला मैच है, लेकिन एक पहलू बांग्लादेश का भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बॉलिंग इतनी एग्रेसिव हो सकती है कि हालात मुश्किल पैदा हो सकते हैं बांग्लादेश के लिए, लेकिन कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा। बारिश ही बचा पाएगी बांग्लादेश को। पाकिस्तान ने वो चीज नहीं करी, मेरे जुमले को ठीक करा इंडिया की टीम। पंत ने जैसे कमबैक किया टेस्ट मैच में, वेरी सीरियस इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में और कैसे टीमों को फेंटा देता था, और ये इसके रन्स करने बड़े जरूरी थे। एज अ क्रिकेटर मैं सल्यूट करता हूँ इस बंदे को, बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है, इतना कुछ होने के बावजूद वो बंदा वापस आया है और उसने 100 किया आके। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त उसने दुनिया को एक मैसेज दिया है, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है। चाहे बांग्लादेश जैसा मर्जी खेलो लेकिन दाद देनी पड़ेगी, एटलीस्ट दे आर प्लेइंग बेटर देन पाकिस्तान। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने इतना मुश्किल टारगेट सेट कर दिया है, मतलब इतनी बड़ी लीड ले ली है कि उसके बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश कोशिशों के बावजूद, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अश्विन अन्ना जो कि पहली इनिंग्स के अंदर विकेट लेस रहे थे, आज उन्होंने लगातार 15 ओवर किए हैं और उस बंदे को मार भी पड़ रही थी लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ को चेंज नहीं किया। दिस इज व्हाई आई लाइक अश्विन। मैंने आपसे क्या बोला था कि जब बांग्लादेश के बॉलर्स इंडिया जाएंगे ना, फिर मैं पूछूंगा कितना जोर मारते हैं कितना नहीं। कितनी बॉलिंग की है नाहिद राना ने? सिर्फ 6 ओवर किए सेकंड इनिंग में, ठीक है। उसके बाद तस्कीन ने सिर्फ 7 ओवर किए, हसन महमूद ने 11 ओवर किए और पाकिस्तान में रुक ही नहीं रही थे। मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एक 6 महीने के बाद लग ही नहीं रहा इंडियन टीम टेस्ट मैच खेल रही है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। पंत ने तो नहीं मुझे लगा कि इस टेस्ट मैच से पहले एक्सक्यूज दिया हो, मैं 2 साल के बाद खेल रहा हूँ, नहीं, ये सारी एक्सपीरियंस और दिमाग की गेम। बांग्लादेश मतलब मैच में ऑफ कोर्स मैथमेटिकली है किसी तरह से, बट रैशनल शायद मैच से बहुत दूर है। जहां तक लग रहा था शुभमन गिल क्योंकि अपनी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन कल एक मामूली सी पार्टनरशिप जो है ऋषभ पंत और शुभमन गिल के दरमियान जारी हुई और उसके बाद आज के दिन में उन्होंने जब दोबारा से आगाज किया तो दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। बांग्लादेश के साथ वही काम हो चुका है जो काम बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ करके आए हुए थे और इंडिया के साथ करने की बातें कर रहे थे। ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मिलकर तोड़ा टाइगर का गुरूर, बांग्लादेश हो गया इस टेस्ट मैच में इंडिया से बहुत दूर। विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं चले तो क्या हुआ, शुभमन गिल तो है ना, ऋषभ पंत तो है ना, क्या कमाल की सेंचुरियां मारी है इन्होंने यार। वो शुभमन गिल जिसका बल्ला थोड़ा सा खामोश था, परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी, इन्होंने क्या कमाल की बारियां खेली यार। इसके बावजूद सामने इंडिया है और इंडिया की कोचिंग, इंडिया का कैप्टेंसी, इंडिया का गेम प्लान, इंडिया की गेम अवेयरनेस ज्यादा डोमिनेटिंग है कि मुश्किलात ही मुश्किलात। अश्विन अन्ना जी ने बताया कि जनाब बॉलिंग फिर कैसे की जाती है, तो ही इज अमेजिंग क्रिकेटर विद द बैट, ही वाज टू गुड। स्कोर जब चाहिए था टीम को तब 100 भी किया और अभी जब जरूरत थी विकेटों की। आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, उसके साथ आप खेल रहे हैं, उनके घर में खेल रहे हैं। इतना तो मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं डाल पाया जितना आप डाल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने, खास करके शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने क्या शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने सेंचुरी मारकर बांग्लादेश को घुटने पर ला दिया और जिस तरह से गेंदबाजी में स्पेल देखने को मिला रविचंद्रन अश्विन का, वो पूरी तरीके से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को डिस्ट्रॉय कर दिए। और बांग्लादेश की टीम मतलब 158 रन बना चुकी है जबकि 4 विकेट गिर चुके हैं और बांग्लादेश 500 प्लस का टारगेट पीछा कर रही है, जो कि कल लंच तक आई थिंक मैच खत्म हो जाएगा और भारतीय टीम इस मैच को आसानी से जीत जाएगी। क्योंकि जिस तरह से बुमराह का स्पेल चल रहा था, अश्विन का स्पेल चल रहा था, सभी बांग्लादेश के बल्लेबाज घुटने टेक दिए। बांग्लादेश मतलब मैच में ऑफ कोर्स मैथमेटिकली है किसी तरह से, बट रैशनल शायद मैच से बहुत दूर है। और कल कितने सेशन टिक पाएंगे बांग्लादेशी बल्लेबाज, ये बहुत खास होगी। क्योंकि फेवर तो है इंडिया, खैर पहले भी इंडिया फेवरेट था, बट देखना यह है कि इस रन्स के सामने जो अभी पड़े हैं वहां पर बांग्लादेशी बैटर कितनी एफर्ट कर पाते हैं। एक चीज जो बहुत कम लोग शायद लोगों ने बात की वो ये है कि बांग्लादेशी बैटर ने बैटिंग बुरी नहीं की है दूसरी इनिंग में। अब यकीन माने, मैंने कल भी व्लॉग किया था, मुझे लगा कि तीसरे दिन मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटी है इंडियन बॉलर्स की, उनके सामने बंगाली बैटर्स टिक पाएंगे, बहुत बड़ी बात थी। खासकर जब आपको 500 प्लस टारगेट मिल जाता है और उस बीच में आपको पता है कि आप मैच रोक नहीं सकते हैं, लाइक डिफेंड नहीं कर सकते हैं, आपको टारगेट चेस की तरफ ही जाना है, क्योंकि आप कितने दिन रोक के पिच पे खड़े हो जाएंगे। और बैटिंग की बात करें, जाकिर की बैटिंग देख ले, शादमान की बैटिंग देखें, छोटी इनिंग्स खेली है मगर अच्छी इनिंग खेली है। उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को अच्छा रखा है, 62 पर पहले विकेट गिरी, फिर 85 तक एक ही आउट है, फिर 146 पर 4 आउट हो गए। ये खास बात है कि कमबैक किया, खासकर अश्विन ने जो छोटे छोटे स्पेल के मतलब सेशन के अंदर, सेशन मीन कहने के वक्फे के अंदर उन्होंने जो विकेट्स लिए हैं वो बहुत खास रही हैं। ऋषभ पंत जिस तरीके से आई थिंक 2022 में वो टेस्ट आखिरी खेला और अब खेला, मतलब इस 1-1.5 साल के अंदर जो उसका एक्सीडेंट हुआ, जो उसके हालात थे, जो उसकी गाड़ी जली, हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ा हुआ था जख्मी हालत में, उसके बाद उसने जो रिकवरी की है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है।
ये किसी भी क्रिकेटर के लिए इतना आसान नहीं है जो उसके हालात थे। हम लोग भी ये समझ रहे थे कि यार इतना अच्छा प्लेयर, अब इसकी क्रिकेट का क्या बनेगा, पता नहीं खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, घुटना उसका उड़ गया, सर पे उसको लगी। तो मैं इस वजह से उसको सल्यूट करता हूँ कि यार बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है, इतना कुछ होने के बावजूद वो बंदा वापस आया है और उसने 100 किया आके। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त उसने दुनिया को एक मैसेज दिया है, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी मेहनत ज़रूर करनी है। वो उसका एक मैसेज था। आप देखिए उसने भी क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है, सेंसिबल, कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। असल में दोनों एंड से जब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है वो स्पिनर्स को सेट ही नहीं होने देता। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने इतना मुश्किल टारगेट सेट कर दिया है, मतलब इतनी बड़ी लीड ले ली है कि उसके बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश कोशिशों के बावजूद, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उनकी बैटिंग देख लो आप उनकी बॉलिंग देखो, आप उनकी फील्डिंग देखो, गेम प्लान देखो, गेम अवेयरनेस देखो, हर लिहाज से बांग्लादेश जो है वो अच्छे माइंडसेट के साथ जो है वो मैदान में उतरा। लेकिन उसके बावजूद सामने इंडिया है और इंडिया की कोचिंग, इंडिया का कैप्टेंसी, इंडिया का गेम प्लान, इंडिया की गेम अवेयरनेस, इंडिया की बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है कि मुश्किलात ही मुश्किलात है। मतलब बांग्लादेश को मैं ये नहीं कहती हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनी कंट्री और एनी टीम राइट नाउ। कोई भी टीम छोटी नहीं होती है, हर टीम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर 100% श्योरिटी के साथ मैदान में उतरती है। लेकिन जब इंडिया की बात आ जाती है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिया टेस्ट के अंदर इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया, बुमराह 400 विकेट्स लेने वाले बॉलर बन गए, 10वें बॉलर। मतलब इंडिया में ऑलरेडी 10 ऐसे बॉलर्स हैं जो 400 विकेट्स ले चुके हैं इसके अंदर। तो आप देखें कि अचीवमेंट्स हैं उनकी, एक माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव किए हुए हैं। मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एक 6 महीने के बाद लग ही नहीं रहा इंडियन टीम टेस्ट मैच खेल रही है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। पंत ने तो नहीं मुझे लगा कि इस टेस्ट मैच से पहले एक्सक्यूज दिया हो, मैं 2 साल के बाद खेल रहा हूं। नहीं, ये सारी एक्सपीरियंस और दिमाग की गेम, मेंटली कितने स्ट्रांग है, ये चीजें खत्म कर दी हैं कि 10 महीने या साल के बाद या 6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेलने लगे हैं। आप देख लें, बुमराह ने भी आगे 6 महीने के बाद बॉलिंग की है रेड बॉल क्रिकेट में, पंत ने 2 साल के बाद आके 100 कर दी है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस शानदार प्रदर्शन को लेकर काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, जिसमें मतलब पाकिस्तानी एस क्रिकेटर तनवीर अहमद, बासित अली और भी जितने पाकिस्तान के एस क्रिकेटर हैं वो यही बातें कर रहे हैं कि आखिरकार यही बांग्लादेश की टोटल टीम थी जो पाकिस्तान में आकर हमारी टीम को इतनी बुरी मतलब तरीके से हराया था कि हमने ये सोचा नहीं था। और मतलब यही टीम भारत में जाकर चेन्नई में जिस तरह से एक्सपोज हो रही है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों क्रिकेटरों में मतलब दोनों क्रिकेट टीम में पाकिस्तान और भारत में कितना ज्यादा फर्क है। और भारत दुनिया की सबसे नंबर 1 टीम है टेस्ट में, चाहे किसी भी फॉर्मेट में लगा दिए। मतलब भारत अपने मतलब होम ग्राउंड में लगभग 13 साल से कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भारत ने क्रिकेट खेल रहे हैं। और जिस तरह से सुमन गिल और ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की, दोनों ने सेंचुरी का स्कोर किया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी ऋषभ पंत की, क्योंकि ऋषभ पंत 2022 में जिस तरह से एक्सीडेंट उनका हुआ था उसके बाद से मतलब किस तरह से कमबैक किए हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने सेंचुरी मार कर ये साबित कर दिया कि मतलब चाहे हालात कुछ भी हों, चाहे किसी भी परिस्थिति में होकर गुजर के आए हो, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी मतलब ऋषभ पंत ने की है सभी को हैरान कर दिया है। और सुमन गिल जो पिछले इनिंग में बातें हो रही थी, सभी लोग बातें कर रहे थे कि इसको टीम से निकाल दिया जाए, प्रदर्शन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह से सुमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 119 रन मारे, वो भी नाबाद पारी रहे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम किस तरह से बल्लेबाजी कर रही है और किस तरह से गेंदबाजी कर रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।